अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे आज मीडिया पर होने वाले सबसे ज्यादा हाईलाइट केस के बारे में। जी हाँ, ये केस है अमीर बिलाज। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि इस केस में एहसन शाह जो कुछ दिन पहले हलाक हो गया पुलिस की तरफ से, इस केस में क्या कुछ है, बहुत कुछ है ऐसा जो आप जानते नहीं, और बहुत कुछ ऐसा है जिसके हवाले से आप लोग सोचते हैं, समझते हैं। और ये केस जो है आपके लिए भी एक सीख है और यकीनन हमारे लिए भी, और बहुत सारे लोगों के लिए एक सीख है। आज इसी हवाले से बात करेंगे, बताएंगे आपको कि असल में ये केस है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग एहसन शाह के हलाक होने के बाद सोच रहे हैं कि असल में ये केस है क्या, मामला क्या है, सारा मामला कहां से शुरू हुआ, इसमें एहसन शाह का क्या किरदार है, बताएंगे आपको आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि सूबा पंजाब की अगर बात करें तो वहां पर होने वाला ये जो केस है, ये एक पेचीदा और संगीन तरीन केस है जो कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब में हुआ। ये वाकया 18 फरवरी को 2024 को पाकिस्तान के अंदर पेश आया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लाहौर की। लाहौर में जब ये वाकया पेश आया, अमीर बिलाज टीपू जो कि मशहूर शख्सियत, टीपू ट्रकों वाला जो है, उनका बेटा है, एक तकरीब में, शादी में मौजूद थे, जो कि गांव की एक तकरीब थी। गांव में एक ऐसे मौके पर मौजूद थे जो कि ठोकर न्याज बेग के करीब था, और इस गांव में वो एक शादी पर पहुंचते हैं और वहां पर तस्वीर लेने के बहाने उन्हें हलाक कर दिया जाता है। जी हाँ, जैसे ही अमीर बिलाज हलाक होते हैं, जो कि एक ऐसा वाकया है जो 18 फरवरी 2024 को पेश आया। जैसे ही अमीर बिलाज इंतकाल कर जाते हैं, उनके साथ ही बहुत सारे नए सवालात उठने लगते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक नया किरदार बात करेंगे एहसन शाह की, जो सामने आता है। एहसन शाह उन दिनों सऊदीया में मौजूद थे। जब वो सऊदीया से वापस आते हैं और अपने ही दोस्त, जी हाँ, बिलाज की नमाज़े जनाजा में शिरकत करते हैं, आंखों में एक भी आंसू नहीं, कोई गम नहीं, लेकिन सबको ये बताते हैं बार बार कि वो मेरे दोस्त थे। आपको बताऊं कि एहसन शाह वही शख्स है जो बिलाज के टुकड़ों पर पल रहा था। ना सिर्फ टुकड़ों पे, बल्कि एहसन शाह की शादी के तमाम तर अखराजात जो हैं वो भी बिलाज ने अदा किए थे। इसके साथ साथ अगर बात करें एहसन शाह की, जो कि एक सादा और मतवस्त फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला था, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल, उसका बाहर के मुल्कों में घूमना फिरना, उसका बैरून मुल्क बहुत सारी अय्याशियाँ करना जो है, इस चीज़ का सबूत था कि उसके पीछे हाथ था उसके दोस्त बिलाज का। बिलाज एक अच्छे घराने से, एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था, और बिलाज की दुश्मनी जो थी वो पिछली 3 नस्लें जो हैं भुगतती आ रही थी, क्योंकि वो बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके आया था, और बस यही दुश्मनियाँ चली आ रही थी, जिसकी वजह से बिलाज को अपने साथ भारी भरकम प्रोटोकॉल रखना पड़ता था, क्योंकि इस प्रोटोकॉल के बगैर उसकी जान को वैसे भी खतरा था। और प्रोटोकॉल रखने की एक वजह यह भी थी कि शायद वो अपनी हिफाजत कर पाए। लेकिन कैसा लगेगा जब आप ही का दोस्त आप ही की पीठ में छुरा घोंपते। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है एहसन शाह, जिस पर बिलाज के लाखों एहसानात थे, करोड़ों एहसानात थे। उन तमाम एहसानात को भुलाते हुए जनाब एहसन शाह ने क्या किया। एहसन शाह ने उस वक्त मौजूद थे, वो उम्रा कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि बिलाज एक नवाही गाँव ठोकर न्याज बेग के करीब एक शादी पर मौजूद हैं, तो वो मुसलसल उम्रे के दौरान भी वहां से इनको फोन्स करते रहे। एहसन शाह फोन करके अपने दोस्त को पूछता रहा कि तुमने इस वक्त, तुम कहाँ हो, तुमने कोई बुलेट प्रूफ जैकेट तो नहीं पहन रखी, और मुसलसल उसकी रैकी करता रहा और उसके दुश्मनों को उसकी डिटेल्स देता रहा। इस हवाले से उसको एक भारी मुआवजा दिया गया था, जो कि बाद में आपको बताएंगे कि वो कैसे साबित हुआ। जी हाँ, एहसन शाह की गई रैकी के बाद जनाब बिलाज जो हैं उनको वहाँ पर उस तकरीब के अंदर हलाक कर दिया जाता है। बात करते हैं
सबसे पहले कि अगर बात करें बिलाज की, तो बिलाज के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिली हैं कि वो एक बहुत ही नेक दिल इंसान था, बहुत सारे लोगों की मदद करता था। खैर ये मामला तो अब उनका अल्लाह के साथ है कि वो कैसा इंसान था या कैसा नहीं। लेकिन यहाँ से एक नया किस्सा जो शुरू होता है, एक नई कहानी शुरू होती है। जी हाँ, आईएसआई को शक होता है किस पर, कि जो सबसे ज़्यादा करीबी होने का दावा करता है एहसन शाह। जैसे ही एहसन शाह अपने दावे करने शुरू होता है तो जनाब उसी रात इसको उठवा लिया जाता है। जब इसको उठवा लिया जाता है तो इसके घर से 40 से 50 लाख की जो मौजूदगी है वो इस चीज़ को साबित कर देती है कि उसने बिलाज की रैकी की है और ये उसके इवज़ उसको मुआवजा मिला है। जी हाँ, वरना इतने पैसे आप खुद भी सोचिए एहसन शाह के पास कहाँ से आए, जबकि वो तो इतनी हैसियत रखता ही नहीं था। फिर उसके पास इतना पैसा उसके घर पे कैसे मौजूद था, यहाँ पर सवाल उठता है जनाब। इसके साथ ही साथ पुलिस के तमाम तर शक व शुबहात इस पर कंफर्म होते चले जा रहे थे और बुरे तरीके से, जी हाँ, एहसन शाह फंसता चला जा रहा था। एहसन शाह ने सोचा था कि वो जल्द मुल्क से फरार हो जाएगा और इस केस से बरी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो ही जिसने ये काम किया होता है बिल आखिर उसकी पकड़ तो होना ही होती है। जैसे ही वो पुलिस की गिरफ्त में आया तो आपको बताएंगे 23 अगस्त 2024 को इसे पुलिस ने एक मुबैना मुकाबले में हलाक कर दिया। जी, बात हो रही है एहसन शाह की। वो यही कहता था कि अर्शा क़यामत वाले दिन मेरा गिरबान पकड़ लेना अगर मैंने कुछ भी किया हो। अरे कुछ किया होता तो वो वाले प्रूफ चलाते ना इंटरनेट पे, वो क्यों नहीं चलाए? उसकी प्राइवेसी लीक की, उसकी चीजें लीक की, जो चीजें करने वाली थी वो क्यों नहीं लीक की उसकी? होता ना एनकाउंटर करके मार दिया। ये कानूनी कार्रवाई करते ना, हम लोग तो ऐसे ही कर रहे थे। हमने तो ना कोई इंटरव्यूज दिए ना कुछ, हम तो सिर्फ कार्रवाई कर रहे थे। हमें पता था उसने कुछ नहीं किया, वो वापस आ जाए। तुम लोग बातें करते रहो, मुझे शकील बट लेने आ गया, मुझे अब ले गया। मेरे साथ कुछ करेगा अर्शिया, तुम लोग जाके इंटरनेट पे वीडियोस डाल दो। और शकील बट ऐसे ही करता है। ये सारे अंधे इनको नहीं पता शकील बट क्या करता है। मुझे इस चीज का जवाब दो। कहते हैं बलाज के साथ इसका राब्ता था। बलाज का फोन खोल के देखो ना, कब फोन किया उसने बलाज को। उसकी और बलाज की आखिरी बात 17 तारीख को हुई थी। बलाज मरा 19 को। भाई ने मारा तो पुलिस वालों को क्यों नहीं मारा? भाई ने किसी एक को भी गोली नहीं लगी, सिर्फ इसको ही मार के गया। आपने देखा कि उनकी वालिदा कैसे रोती रही, कैसे चीखो पुकार करती रही कि मेरा बेटा मजलूम है और 109 के केस में किसको इस तरीके से हलाक किया जाता है। लेकिन पुलिस का कहना था कि एहसन शाह के साथियों ने फायरिंग की और फायरिंग के दौरान जो है वो जख्मों की ताब ना लाता हुआ वफात पा गया। जबकि यहाँ पर बहुत सारे सवालात पुलिस पर भी उठना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पुलिस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कैसे पता चला उसके साथियों को कि पुलिस उसको इस वक्त कहाँ लेकर जा रही है। और इसके साथ ही साथ कई नए सवालात उठते चले जा रहे थे। लोग मुसलसल इस चीज़ को, इसको समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कैसे उसके साथियों को पता चला कि एहसन शाह को कहाँ ले जाया जा रहा है, जिस दौरान उसको गोलियां लगी और वो गोलियां भी उसको काफ़ी करीब से लगी। खैर ये मामला तो अभी एक तरफ था। वहीं पर एहसन शाह की वफात के बाद उनकी वालिदा और बीवी मुसलसल चीखों पुकार करते रहे कि इनका बेटा और इनका शोहर बेगुनाह है और उसको हलाक कर दिया गया है। उसको एक मुल्जिम की तरह ट्रीट करना चाहिए था, ना कि उसको इस तरीके से हलाक किया जाता। इस हवाले से कुछ हद तक लोगों की हमदर्दियां इनकी फैमिली के साथ होना शुरू हो गई थी। लोगों को लगने लगा था कि शायद एहसन शाह और बिलाज दोनों दोस्तों का इस्तेमाल हुआ है, दोनों दोस्तों को बुरे तरीके से फंसाया जा रहा है। और वालिदा की दुहाइयाँ जो हैं वो इस चीज़ पर लोगों को सोचने पर मजबूर करना शुरू हो गई थी कि शायद एहसन शाह बेगुनाह था। लेकिन साथ ही फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि एहसन शाह की जेल के दौरान अपनी बीवी से की गई गुफ्तगू, जी हाँ, जो कि जेल के ही पीसीओ से कॉल की गई बीवी को वो लीक हो जाती है, जिसमें वो अपनी बीवी के साथ इस कदर ख़तरनाक गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस पे वो इस चीज़ का इंकिशाफ कर रहे हैं कि वो जेल के अंदर एक गैंग बना चुके हैं और जब वो बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले उनके वालिद के दोस्त, जी हाँ, शकील जो हैं उनका बंदोबस्त करेंगे। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि वो बाहर आते ही
पब्लिक को धोखा दे देंगे और फिर से एक बार ऐसा काम करके बहुत जल्दी पब्लिक को सरप्राइज देंगे। ये भी कहना था एहसन शाह का कि वो मुल्क से जल्द फरार हो जाएंगे और जल्द ही वो इस मामले को समेट लेंगे। लेकिन वहीं पर क्या हुआ कि वो पुलिस मुकाबले में मारे गए। नहीं हुन मैं जेल दा मैं फनकार हो गया, हुन जेल दा कट हो गया, मेरा ब्लॉग बदल दिया यार। तू वैसे भी फनकार है, तू वैसे भी फनकार है। सर मैं जेल दा फनकार हो गया। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सोचा चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना अवाम को, बड़ा जबरदस्त तोहफा दे देना। वो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, चले जाए ना, मिल के जाए। पता है ना, नाम ना नहीं जाए, तेरे अपने का भी दोस्त है। हेलो, हाँ मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर। कौन हो? तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। भाई डांस है क्या? ऐसे क्या, उसने जो मेरे बाप को बातें की है ना, तू जाने दे। मेरी वीडियो से मेरे बाप की जो बातें की, मेरा बाप तो मर गया। अब इस ऑडियो कॉल के बाद लोग जो हैं वो एक बार फिर से शॉक रह गए हैं। लोग हैरान हो गए हैं कि यार कैसे ये इंसान खुद इस चीज का इंकिशाफ कर रहा है कि इसने गैंग भी बना रखा है और ये इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इसके साथ ही साथ जैसे ही ये मामला फैलता चला गया, कई दोस्त, कई लड़कियां सामने आई जिन्होंने इस चीज़ का इंकिशाफ किया कि बिलाज बेहद अच्छा और रहमदिल इंसान था। यहाँ तक कि एक लड़की भी मीडिया पर आ गई जिसने प्रॉपर एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि जो एहसन शाह था ये टिकटॉक के थ्रू लड़कियों को फंसाता था, घेरता था और उसके बाद दुबई में इनको फ़रोख्त कर देता था। जी हाँ, इसके साथ ही साथ उस लड़की ने यह भी कहा कि वो भी इसके शिकंजे में फंस गई थी, तब उसको किसने बचाया? बिलाज ने। जी हाँ, बिलाज वही लड़का है जिसको मरवाने का इल्ज़ाम जो है मुबैना तौर पर कहा जाता है कि एहसन शाह ने उसको मरवाया। खैर, यहाँ पर आकर उस लड़की और उसके कई दोस्तों ने इस चीज़ का इंकिशाफ किया कि एहसन शाह जो था ये बहुत ही लालची इंसान था और इसकी नज़र हमेशा बिलाज के पैसों पर रहती थी। मुबैना तौर पर कई लोगों ने इस चीज़ के इंकिशाफात किए और एहसन शाह की रिप्यूट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब बताई। खैर, अब दोनों इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। बहुत सारे लोग अब भी एहसन शाह के हवाले से कह रहे हैं कि वो बेगुनाह था, तो वहीं पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंसाफ हो गया क्योंकि जो इसने किया वही इसके साथ हुआ। लेकिन बात करें अगर बिलाज की, जो सबके काम आया, जिसने सबका साथ दिया, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसके करीबी दोस्त ने उसके साथ क्या किया, उस वक्त उनकी निगाहें क्या सवाल करती होंगी जब उन्हीं के दोस्त ने उन्हीं की रैकी की। तो आपको इसी हवाले से कहना चाहूँगी, दोस्ती के नाम पे जब दिल को धोखा दिया तब समझ आया इत्मीनान का मतलब क्या है। तेरे धोखे ने सिखाया कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक मुनाफिक चेहरा छुपा हो सकता है। तूने दोस्ती की आड़ में जो वार किए वो जख्म तो भर जाएंगे लेकिन भरोसा कभी नहीं होगा। दोस्ती का लिबास ओढ़कर तूने दुश्मनी की तमाम हदें पार कर दी। तूने दोस्ती की चादर में जो धोखा बुना वो तेरी अय्यारी का अक्स है कि मेरी नादानी का। जी हाँ, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। लेकिन आप इस तमाम तर वीडियो के किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या आपको लगता है कि इन दोनों दोस्तों के साथ गेम हुई? क्या आपको लगता है कि एहसन शाह बेगुनाह है, या फिर आपको लगता है कि असल में इस पूरे केस का मास्टरमाइंड कोई और है और वो अब भी फरार है? जो भी समझते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, आइए कमेंट बॉक्स में इस केस के हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपकी राय बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।